हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि इंटरव्यू का अभी जो अब IBS CIO टायर 3 जो होने वाला है, इंटरव्यू जो होगा उसकी प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे। उसके लिए हालांकि देखिए, इस प्रिपरेशन में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इसमें। तो इसलिए मैं इस वीडियो को मैं पार्ट बाई पार्ट में आप लोग को पार्ट बाई पार्ट करके मैं आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है। सबसे पहले ये आपको जानना है कि ये जो अब जो टायर 3 इंटरव्यू जो होने वाला है उसके लिए बेसिक चीज़ क्या होनी चाहिए। बेसिक चीज़ जिसके बिना वो ज़रूरी है, उसके बिना आप इंटरव्यू में आप जा नहीं सकते, इंटरव्यू नहीं दे सकते। तो पहले आपको वो बेसिक चीज़ को पहले आपको ठीक करना है। बेसिक चीज़ में क्या है, लेकिन उसके पहले आपको एक IB के लिए एक अलग कॉपी बना लीजिए। इंटरव्यू के लिए एक सेपरेट कॉपी, मोटा इस तरह का, देखिए मैं इस तरह का कॉपी बना लीजिए, मोटा टाइप का इस तरह का। आप सबसे पहले आपको ये आज काम करना है, या आप आज ही कर लीजिए। ठीक है। और जब आप एक कॉपी बना लीजिए, उसमें सारा जो चीज़ भी ज़रूरी है, इंटरव्यू से जुड़ा हुआ जो भी मैटर है, उसको आप उसमें नोट डाउन करते रहिए। तो सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप इंटरव्यू में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, आपको इंटरव्यू देने नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको वो काम करना है, पहले ये करना है कि आप सर्टिफिकेट अपना बना लीजिए। अगर आपके पास नहीं है, पहले आप चेक कर लीजिए कि आपके पास ये सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो सबसे पहले मैट्रिक का जो 10th आपने दिया था उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये दो चीज़ मांगेंगे ही मांगेंगे। उसके बाद इंटर का आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये मांगेंगे ही मांगेंगे। वहाँ पास जीरोक्स और ओरिजिनल, फोटोकॉपी और ओरिजिनल आपसे मांगेंगे ही मांगेंगे। ये आपको कर लेना। ठीक उसी तरह से फिर ग्रेजुएशन जो आपका है, आपका जिस बैकग्राउंड से आपका ग्रेजुएशन है, तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उसका मार्कशीट 3 साल या 4 साल जो भी आपका है, तो उसको आपको ये रेडी रखने हैं। सबसे पहले मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन ये आपके पास होने हैं। अगर आप इससे ज़्यादा भी अपना क्वालिफिकेशन मेंशन किए हैं तो उसका भी आप सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह आप रेडी रखिए। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 3 साल का या 4 साल का आपको मार्कशीट चाहिए, लगेगी वहाँ। और सारा सर्टिफिकेट ओरिजिनल, प्रोविजनल नहीं, ओरिजिनल। आपके पास अभी टाइम है ये सब करने के। ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल सर्टिफिकेट। ठीक है। अब आते हैं, अगर मान लीजिए कोई आप में से कोई OBC से हैं या SC ST से हैं या EWS से हैं, तो इसका सर्टिफिकेट आप अभी ही अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास वैलिड नहीं है तो आप OBC का सर्टिफिकेट, SC ST का सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट, ये सब अपना अभी से रेडी रख लीजिए बना के। आप अभी से इसमें लग जाइए, आपको अभी से इसके लिए लग जाना है। तो ये सब सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं रहेगा तो आपको इंटरव्यू देने से नहीं रोका जाएगा आपको। ठीक है। तो ये आपको वहाँ पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको कि हाँ आप 10 दिन के बाद दे दीजिएगा या 20 दिन के बाद दे दीजिएगा। आपके पास अभी टाइम है ना, तो आप अभी से प्रिपेयर कर लीजिए। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको एकदम अच्छे तरीके से ये पहले कर लीजिए। और एक मोटा सा फोल्डर खरीद लीजिए। एक मोटा सा फोल्डर आता है, और उसमें यहाँ पे ये सारा सर्टिफिकेट को बढ़िया से अरेंज करके रख लीजिए। और उसी को इंटरव्यू में आपको लेकर के जाना है, वही फोल्डर को। एक आता नहीं है 100-200 का 300 का एक मोटा फोल्डर आता है, इसमें बहुत सारी चीज़ आप रख सकते हैं, उस तरह का आप ले लीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसा नहीं पहले से किया हुआ है तो आप अभी कर लीजिए, इधर ही कर लीजिए, एकदम ज़रूरी है ये करना। ठीक है। और इसके बाद क्या है कि आपको एक सूट खरीदना है, आपको ब्लेजर खरीदना है। ब्लैक या ब्लू चलेगा, ये आपके लिए ब्लेजर ले लीजिएगा। ठीक है। अपने साइज़ का रेडीमेड नहीं लेना है, खुद से जाके टेलर के पास जाके अपने साइज़ का सिलवा लीजिए। ठीक है। और उसमें एक ब्लैक शू ले लीजिएगा। टाई एक आता है, आप टाई ले सकते हैं। ठीक है। ये सब मतलब ज़रूरी है, ये सब बेसिक चीज़ है, इसी को बोलते हैं बेसिक चीज़।
ये सब आपको नहीं होना जरूरी है सब, ठीक है। तो तभी आप जा करके इंटरव्यू देने जाएंगे तो लगेगा ना कि हाँ भाई कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो भाई ये सब में तो कभी हमको छाटेगा नहीं, ये सब चीज़ में तुमको कहीं मतलब बाहर नहीं करेगा। तो ये सब आपको पहले रेडी रखना है। मुझे पता है कि इसमें से बहुत लोगों को पहले से होगा और जिनका नहीं है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये एकदम अपडेट रखना है। ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट इधर ही 1-2 साल का 1 साल का है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो बनवा लीजिए, ठीक है। आजकल तो ओबीसी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट और बाकी जो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट तो उसको ऑनलाइन बनाने के लिए कर दी है, आप ऑनलाइन बना सकते हैं। देख लीजिएगा अपने जो स्टेट है आपका, राजस्थान, बिहार, यूपी, झारखंड जो भी है, या फिर उधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सारा ऑनलाइन बनता है। आप ऑनलाइन देख लीजिए, ऑनलाइन बना लीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए इसके बाद क्या करना है। आप कॉपी पे ना ये सब सारी चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको इंटरव्यू कोई हवा में तैयारी नहीं करना, हवाबाजी नहीं करना कि अरे अभी तो बहुत है, नहीं। आप अभी से अपना बेस बनाना स्टार्ट कर लीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बहुत काम आएगा ये सब चीज़, ठीक है। तो देखिए आपको अगला क्या करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अपना इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर, मान लीजिए जो बोलते थे ना कि बहुत सारे हिंदी वाले स्टूडेंट जिनका बहुत वो कमज़ोर है इंग्लिश, तो इंग्लिश हिंदी वाले स्टूडेंट क्या, सारे हिंदी इंग्लिश दोनों सब अपना ना ये इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अब जो इंटरव्यू जो आपका होगा ना वो इंग्लिश में ही होंगे, इंटरव्यू आपका इंग्लिश में ही होगा। इंटरव्यू भले आपको किसी तरह का इंग्लिश आप जानते हो, आपका इंटरव्यू इंग्लिश में ही होंगे, तो आप इंग्लिश में ही अपना इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग करना कैसे, क्या करना है, आप बोलने की कोशिश कीजिए इंग्लिश, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से इंग्लिश में बात कीजिए। सिर्फ टाइप नहीं करना इंग्लिश में, सिर्फ टाइप नहीं कीजिए। अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप में बात करें तो टाइप करके इंग्लिश में, नहीं, इंग्लिश से टॉक करना है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए अभी से, क्योंकि आप जो वहाँ आपका जो इंटरव्यू होगा तो वहाँ 5-6 लोग बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े ये सेक्रेटरी या फिर IAS IPS ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेंगे वहाँ पास, तो उस सब से आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अभी से ही ये सब ना कर लीजिए, अभी से ही। मतलब आप न्यूज़पेपर लेना स्टार्ट कर दीजिए। न्यूज़पेपर में कौन सा, तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि द हिंदू, आप टाइम्स ऑफ इंडिया ले सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर द ट्रिब्यून ले सकते हैं, या फिर अगर पॉसिबल है तो द हिंदू ले लीजिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उसमें पढ़ना क्या है, तो उसमें सबसे पहले मर्डर का न्यूज़ हटा दीजिए, वहाँ से मर्डर न्यूज़ नहीं पढ़ना है। नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स, अभी ओलंपिक चल रहे हैं, ओलंपिक का देख लीजिए। और साथ साथ इसमें आपको ये भी देखना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो मैं आप बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जो चीज़ मैं अभी तक बताया हूँ मैं, अगर इसमें से एक भी चीज़ मिसिंग रहा तो आपको इंटरव्यू में अलाउ नहीं होगा। तो ये सब चीज़ आपको पहले से एकदम मैंडेटरी है। वहाँ पर जाके आपको फेल नहीं होना है। वहाँ पर जाके इतना जो आपने मेहनत किया है, टायर 1 में, टायर 2 में इतना मेहनत किया है, इंटरव्यू में जाके फेल नहीं हो, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो आप ना इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली 4-5 रुपये का मिलता है, आप डेली लीजिए। और उसमें पढ़ना क्या है आपको, तो नेशनल न्यूज़ देख लीजिए कुछ, मतलब अभी जो कोरोना चल रहा है, और मतलब नेशनल न्यूज़ जो बड़े बड़े घटनाएं घट रही हैं उसको आपको देखना है। इंटरनेशनल न्यूज़ में जो बड़े बड़े जो घटनाएं घट रही हैं उसको आपको देखना है। ओलंपिक के बारे में ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा, खासकर भारत का क्या रोल रहा है उसमें, ठीक है, इसमें देख लीजिएगा। और उसमें आपको ये देखना है, मैं आपको बताऊंगा ये सब पूरे डिटेल से, मैं और वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको पहले ये सब ज़रूरी करना है इंटरव्यू के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ना आपको ये जानना है कि देखिए आप जो एक अलग सेपरेट कॉपी बनाइएगा IB इंटरव्यू के लिए, एक अलग सेपरेट कॉपी बनाइएगा, तो उसमें आपको ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको उसमें कलेक्ट करके रखना है। कुछ इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन है वो, तो इन्फॉर्मेशन आप जिस स्टेट से हैं, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है
आपको जो जिला, जिस जिला में आप रहते हैं, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके बारे में अच्छा जानकारी आपको होना ज़रूरी है। क्या होना चाहिए उसमें? तो आपके डिस्ट्रिक्ट के एसपी कौन है, वहाँ के आपका एमएलए कौन है, वहाँ का डीएम कौन है, एमपी कौन है उस इलाके के, कितने एमपी हैं, कितने एमएलए हैं, ये आपको अच्छा से जानकारी होना चाहिए। अगर वहाँ का कोई मेयर है तो मेयर का नाम देख लीजिए। आपके डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना आपके डिस्ट्रिक्ट का, और वहाँ का ये पुलिस जो है, आपके जो जहाँ आप रहते हैं, आपका जो घर, वो जो जिला हुआ, वहाँ का थोड़ा सा एक जान लीजिएगा, पुलिस का वर्किंग कैसा है वहाँ पर, पुलिस अपने काम करने का तरीका क्या है पुलिस का, ठीक है। उसमें मान लीजिए कुछ मतलब इस तरह की जानकारी रखना है आपको, कि वहाँ का थाना कितने दूरी पर है आपके घर से, और पुलिस की वर्किंग कैसी है वहाँ, वहाँ के एमपी कौन है, एमएलए कौन है, एसपी कौन है, डीएसपी कौन है, और वहाँ का मतलब क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। और वहाँ से आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो जिला हुआ, वहाँ से ना नज़दीक का दूसरा देश कौन है। मान लीजिए आप अगर राजस्थान में रहते हैं तो पाकिस्तान नज़दीक हो गया, अगर आप यूपी में रहते हैं तो नज़दीक हो गया नेपाल, अगर आप उधर हिमाचल में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश, उधर से चाइना नज़दीक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपको देखना है कि नज़दीक का जो कंट्री है, दूसरा देश, वो कौन है, ठीक है। और वहाँ से आपके ज़िला से, डिस्ट्रिक्ट से उसका बॉर्डर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो कितने दूरी पे है। ये आप गूगल पे सर्च मार के ये सब निकाल लीजिए, गूगल मैप पे, गूगल पे आप सर्च मार के इसको बना के रख लीजिए। ये आपसे इंटरव्यू में पूछेगा ही पूछेगा। ये आपके लिए ये सब बेसिक चीज़ है, क्योंकि इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए। फिर ये मत बोलिएगा वहाँ जगह कि अरे इतना हार्ड पूछ दिया कि कुछ करने का नहीं, एकदम पूरा हार्ड पूछ दिया, एकदम बाईपास हो गया सारा क्वेश्चन। नहीं, आपको ये सब जानकारी होना चाहिए। मैं इंटरव्यू फेस किया हूँ ना, तो मैं उस बेसिस पे आपको ये सब चीज़ बता रहा हूँ। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मैं बस खुद से ही तैयारी करता था, कैसे क्या क्या क्या, कोई बताने वाला नहीं था, कोई हेल्प नहीं था, कोई कोचिंग भी उस समय कुछ ऐसा नहीं था कि जो आपको बता सकते हैं। और लेकिन मैं आपको सब पूरा चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आपका कुछ भला हो जाए, आप निकाल लें, ठीक है। तो आपको ना ये सब मतलब देख लेना है। और उसमें एक चीज़ और देखना है, आप जिस स्टेट में रहते हैं, आपका जो या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, वहाँ आपका ना देख लेना है कि वहाँ की प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी होंगे जहाँ नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट होंगे। कोई छत्तीसगढ़ से अगर आप में से कोई है तो वहाँ सुकमा डिस्ट्रिक्ट नक्सल अफेक्टेड है, या फिर और भी जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश के, यहाँ आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र का जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो नक्सल अफेक्टेड है। तो नक्सल अफेक्टेड क्यों है, क्यों आखिर वहाँ इस तरह की गतिविधियाँ होती रहती हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। आपको इसके बारे में आपको पता करना है, और यही सारा चीज़ नोट करना है आपको, और इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। कि आखिर अभी तक नेशनल एक्टिविटी क्यों है, नक्सल की जो समस्या अभी तक क्यों है, ख़त्म क्यों नहीं हुआ है, उसको बारे में आप अच्छा से जानिए। नक्सल के बारे में, आपका जो इलाका में नक्सल का प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप अच्छे से जानकारी रखिए। अच्छा जानकारी होना ज़रूरी है आपको इसके बारे में, ठीक है। और सिर्फ नक्सलिज्म ही नहीं, बल्कि और भी किसी तरह का आपके इलाके में कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके इलाके में कोई प्रॉब्लम, चोरी का प्रॉब्लम है, या फिर टेररिज्म इशू हो रहे हैं, वहाँ कुछ टेररिज्म वाला इशू हो रहे हैं, या फिर कोई चोरी बार बार आपके इलाके में बार बार चोरी हो जाता है, या फिर कोई और दूसरी तरह की घटनाएं घट रही हैं, ठीक है, आर्म्स के सप्लाई हो रहे हैं, चाहे कुछ और भी इस तरह का। तो ये सब जानकारी आपको ना मतलब एक तरह से अपने कॉपी में नोट करके ये सब जानकारी रखिए कि हाँ मेरे इलाके में इस तरह की समस्या है, ठीक है। छोटी छोटी समस्या को भी आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी समस्या, कोई बड़ा वाला नहीं कि एकदम ऐसा एकदम बड़ा समस्या जो सबको नहीं, छोटी छोटी समस्या भी अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में है, आपके स्टेट्स में है, तो उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। पहले आप आज का वीडियो मैं इतना ही तक रहने देता हूँ। आप पहले इतना तैयारी कीजिए अच्छा से, और इसके बाद का मैं वीडियो में और आपको डिटेल से मैं और आगे बताऊंगा कि इसके बाद आपको क्या करना है। पहले ये मैं रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस तरह से करके
गैप में मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर आपको क्या क्या पे फोकस करना है, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, वो सब आपको कैसे तैयारी करना है उस सबके सारे क्वेश्चंस को, कैसे फ्रेमिंग करना है उसके जवाब को, वो मैं आपको पूरा डिटेल से मैं आपको बताता रहूँगा। और कभी कभी मैं बाद में आगे चल करके मैं आप लोगों से लाइव इंटरेक्शन होऊंगा। मैं जूम मीटिंग जो होता नहीं है उसके थ्रू, जूम ऐप के थ्रू मैं आप लोग से लाइव इंटरेक्शन होकर के आपसे कुछ इंटरव्यू का क्वेश्चन करूँगा आपसे। देखता हूँ कि आपका तैयारी का लेवल क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ये सब चीज़ जो है ना, ये सब पहले आप चीज़ें लोग मैं सब बताऊँगा आपको, सारा चीज़ बताऊँगा मैं आपके लिए आपके साथ आगे तक रहूँगा, पूरा तैयारी आपको करवा दूंगा आपको मैं। आप लेकिन जो मैं आपको आज जो बताया हूँ मैं सारा सर्टिफिकेट्स, ये जो और ये जो सूट्स वगैरह है ना, ये सब अपना पहले रेडी कीजिए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।